अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, हम चैप्टर 6 के स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर 6 जो था वो हमारा डायग्नोस्टिक टेक्निक्स था। और नॉर्मली ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताई जा रही होती हैं कि अगर किस किस्म का कंप्लेंट्स आ रहे हो किसी मतलब कि ड्राइवर की तरफ से किस किस्म की अगर कंप्लेंट हो तो उसके अंदर किस किस्म का मुबैना तौर का जो है वो फॉल्ट हो सकता है। अगर कहीं से आवाज़ आ रही हो तो उसके जो पीछे रीज़न्स हैं, डायग्नोस्टिक रीज़न्स में भी आप तलाश कर सकोगे कि इस तरह के अगर काम होता है तो उसके बैकग्राउंड में ये इस किस्म का फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से वो फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो फॉल्ट की जो रूट्स कॉजेज़ हैं वो हम रूट कॉजेज़ हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम तकरीबन कर चुके थे कि हम देख चुके थे कि गाड़ी उसने ड्राइवर की वजह से जो हमें कंप्लेंट बता रहा होता है वो कितनी किस्म की मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स हो सकती हैं। और सबसे पहले जो बुनियादी कुछ असूल हैं डायग्नोस्टिक करने से पहले आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए, और लास्ट टाइम हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी थी कि इंजन के जो है ना ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ चार्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ चार्ट्स जो हैं वो दिए जा रहे होते हैं, वो हमारे लिए अगर हम ज़हन नशीन रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो हमारे पास उसकी एक तरह से ट्री अवेलेबल है, चार्ट अवेलेबल है। और उन चार्ट्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे किस किस्म का नुक्स है और इसके जो बैकग्राउंड में किस किस्म का पॉसिबल फॉल्ट या डायग्नोस्टिक टेक्निक हम उसके पीछे क्या डायग्नोस करने का क्या हम काम कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो हर फॉल्ट का कुछ निशान नहीं होती है, जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे भी इंजन में भी ऐसा ही है कि कुछ उसके सिम्टम्स होंगे, उन सिम्टम्स की बेस के ऊपर हम जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमें उसको ट्रबल शूट कर सकेंगे और उसको आइडेंटिफाई करके हम जो है ना अपने प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक चार्ट्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर नॉर्मली तो ये होता है कि आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं अपनी फील्ड में तो फिर आपको इन चार्ट्स की ज़रूरत नहीं रहती, और क्योंकि ये सबको काम कर कर के याद हो चुका होता है। बट इनिशियल स्टेजेस में यही होता है कि आपको जो वर्क बुक है या चार्ट्स हैं इस तरह की इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इंजन ट्रबल डायग्नोस्टिक चार्ट्स इंजन के मुख्तलिफ उन्वानात का मुताला करने के लिए नुकाइस के ग्रुप बनाए जाते हैं। इसके अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि किस किस्म का इंजन का फॉल्ट है या स्पीड क्रैंक का फॉल्ट है, इंजन स्टार्ट नहीं होता, या किस किस्म के मुख्तलिफ जो हैं वो जो हमें कंप्लेंट्स आ रही होती हैं उसके हिसाब से हमने मुख्तलिफ ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, सो इन अलामात और मुमकिना वजूहात और उनके जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम चार्ट में ज़ाहिर करके दिखा देते हैं। चार्ट्स में ये सारी चीज़ें मुमकिना वजूहात और इलामात जो सिम्टम्स हैं वो होंगी, उसके अंदर लिखी होंगी और उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। हम इन चार्ट्स में इन नकाइस की वजाहत के बारे में भी पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, सो थोड़ी थ्योरी के बाद चार्ट का मुताला करते हुए मुमकिन वजूहात के मुतालिक वाई पर गौर करेंगे। सो सबसे पहले हम वो बता रहा है कि हम जो है इसमें चार्ट्स को देखेंगे, पहले इसको थ्योरेटिकली इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और देन इसके बाद हम जो है इस कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे कि ये अगर क्रैंक चल नहीं होता था, चलता नहीं है या चलते चलते बंद हो जाता है, इंजन मिसिंग करती है, व्हील बैलेंसिंग का मसला है, गाड़ी एक तरफ घूमती है, टर्निंग के वक्त आराम आवाज़ आती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब वजूहात के ऊपर फिर हम बात कर सकेंगे इन सब को पढ़ने के बाद कि ये सारी की सारी वाई, ये क्यों आवाज़ें आती थी या इसका क्या वजूहात हो सकती हैं। तो कार पर पुर्ज़ों की लोकेशन देखें, नुक्स को कार पर चेक करने का तरीका सीखें, और फिर पुर्ज़े को उतारने खोलने पर गौर करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जो इस चैप्टर के स्टार्ट में जो हमने कुछ बेसिक टेक्निक्स पढ़ी थी उनको पढ़ें, दोबारा से देखें, कार की जो गाड़ी के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सब को वन बाय वन देखें, समझें, और फिर आपको पता चल सकेगा कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं।
तो पहली कैटेगरी हमारी जो है इंजन क्रैंक नहीं होता। तो इसमें जो मुमकिन वजूहात है वो एक तो ये हो सकती है बैटरी कमज़ोर है। तो अगर बैटरी कमज़ोर है तो इसका हल क्या है? लेफ़्ट साइड पे देखें बैटरी कमज़ोर है लिखा हुआ है, और इसके राइट साइड पे बैटरी कमज़ोर लिखा है, और इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना इसकी जो थेरेपी है वो लिखी हुई है कि आपने अगर बैटरी कमज़ोर है तो फिर क्या करें। तो एक कॉज तो ये हो सकता है कि बैटरी कमज़ोर है। अगर बैटरी कमज़ोर है तो बैटरी को चेक करें, दोबारा चार्ज कर दें या तब्दील करके चेक करें, और फिर बैटरी की मदद से इंजन को स्टार्ट करें, जंपर बैटरी की मदद से। ठीक है, अगर ये कॉज नहीं है, स्टार्टिंग सर्किट ओपन है, हो सकता है फिर या सर्किट ओपन होगा, तो ओपन डोर करें, डिले और गंदे कनेक्शन दूर करें। ठीक है, ओपन डोर कर दें और सर्किट्स को जो ओपन है उनको क्लोज कर दें, और गंदे जो कनेक्ट्स हैं वो कनेक्शन हैं वो उनको साफ़ कर दें, क्योंकि समटाइम उसके ऊपर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। इसी तरह स्टार्टिंग मोटर जाम है तो स्टार्टिंग मोटर की खोल के मुरम्मत कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह इंजन अगर जाम है तो चेक करें, इंजन को पूरा देखें और उसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है, कहीं पे कुछ आया हुआ है चीज़ तो उसके हिसाब से आप जो है उसकी डायग्नोस करें। इसी तरह ट्रांसमिशन न्यूट्रल या पार्क नहीं है, तो इसका जो वजह हो सकती है वो इसी की शिफ्ट जो लीवर है वो बेशक, अगर ये ट्रांसमिशन का मसला है तो फिर शिफ्ट लीवर को हम जो है वो हरकत देंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, सो अगला पार्ट ये भी हो सकता है कि नुक्स नंबर 3 का मुताला भी कर लेते हैं। इसका अगला एक ये भी इसका हिस्सा हो सकता है, जो ये नंबर 1 पॉइंट था ना, इंजन क्रैंक नहीं होता, ये नंबर 1। इसी तरह पेज 107 के ऊपर नंबर 3 पॉइंट भी लिखा हुआ है, इंजन नॉर्मल स्पीड पर क्रैंक होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। तो अगर इसके ज़मन में ये भी आप देख सकते हैं, नुक्स नंबर 3 का भी मुताला कर सकते हैं। अगर ये सारी वजूहत नहीं है तो फिर आप नुक्स नंबर 3 के अंदर जो 2 4 6 ऑप्शंस दी हुई हैं उनको के ऊपर भी फिर गौर से कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड नुक्स है, इंजन आहिस्ता क्रैंक होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। क्रैंक तो हो जाता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, अब इसमें बैटरी कमज़ोर है एक, यही अगेन वही सेम कॉज हो सकता है, बैटरी कमज़ोर है। अगर नहीं है तो उसको चार्ज करें, तब्दील करें, जंपर बैटरी की मदद से इंजन को स्टार्ट कर लें। अच्छा, स्टार्टिंग मोटर में नुक्स है, उस वही ऊपर वाला जैसे था, तो अगेन मुरम्मत करें या तब्दील कर लें बैटरी को, मोटर को चेंज करके देखते हैं। फिर स्टार्टिंग मोटर के कनेक्शन ठीक नहीं, तो अगर उसके कनेक्शन नहीं ठीक तो आप सफाई करें और उसके कनेक्शंस को जो है ना वो सही करें। और अगर ये इसके वजूद नहीं होता तो फिर आप नुक्स नंबर 3 को दोबारा देख सकते हैं। अभी हम नुक्स नंबर 3 पढ़ने लगे, जो ऊपर दोनों के साथ रिलेट भी कर रहा है। सो नुक्स नंबर 3 है, इंजन नॉर्मल स्पीड पर क्रैंक होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। क्रैंक नॉर्मल स्पीड पर ही होता है, क्रैंकिंग की स्पीड मतलब कम नहीं होती, आहिस्ता नहीं होती, लेकिन स्टार्ट नहीं होता। सो इसमें अब ये तीनों जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। इंजन नॉर्मल स्पीड पर क्रैंक होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता, तो जो है इग्निशन सिस्टम में नुक्स है। आप स्पार्क प्लग टेस्टिंग जो है वो वो कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिगरिंग कर सकते हैं, टाइमिंग उसकी चेक कर सकते हैं, और इस तरह जो स्पार्क से रिलेटेड जो जो है, इग्निशन से रिलेटेड जो नुक्स सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम में जो है नुक्स नुक्स तलाश करें। ठीक है, क्योंकि अगर वो क्रैंकिंग हो रहा होता है, चलता है इंजन लेकिन स्टार्ट नहीं होता, तो फिर ये सबसे बड़ा जो हो सकता है वो इग्निशन का मसला हो सकता है। अच्छा, फ्यूल सिस्टम में नुक्स है, फिर आपके फ्यूल की उसकी नालियाँ वगैरह देखें और उसके फ्यूल सिस्टम को देखें कि क्या फ्यूल प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, फिर इनटेक मैनिफोल्ड में हवा की लीकेज है, हो सकता है कि आप उसकी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि अगर उसकी इनटेक मैनिफोल्ड में हवा की लीकेज है तो तब भी आपको गैस किट तब्दील करना पड़ेगा या कनेक्शन टाइट करने पड़ेंगे, ताकि उसके जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसमें लीकेज ना हो। या इंजन में नुक्स है तो कंप्रेशन और लीकेज जो है उसकी टेस्टिंग करें, कंप्रेशन टेस्टर्स और लीकेज टेस्ट करें, जो हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह एयर फ़िल्टर बहुत गंदा है, हो सकता है कि उसका एयर फ़िल्टर ही इतना ज़्यादा हो चुका है, गंद आलूद हो चुका है कि
वहाँ से उसको उसको हवा ही नहीं आ रही, ठीक है, तो उसके सांस में ही प्रॉब्लम है, तो इट्स मीन कि उसके एयर फिल्टर को तब्दील करना है या ज़रूरत के मुताबिक साफ़ कर लें। फिर इसी तरह एग्जॉस्ट सिस्टम बंद है, हो सकता है कि उसका एग्जॉस्ट सिस्टम बंद है, ख़राब अगर कोई पुर्जे हैं एग्जॉस्ट में तो वो भी आप चेंज और तब्दील कर सकते हैं या सफाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी इस इन सारी वजूहत से जो है आपकी इंजन की स्टार्टिंग के साथ रिलेटेड जो मसले हैं वो ये पहले 1 2 3 जो पॉइंट्स हैं इनमें बताए गए हैं। अच्छा, तो चौथा नुक्स है हमारे पास, इंजन चलता है लेकिन एक सिलेंडर मिसिंग करता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि एक सिलेंडर में अगर स्पार्क नहीं आ रहा तो पॉसिबल है कि उस इंजन अगर वो मतलब कि बर्न नहीं कर रहा तो पॉसिबल है कि उसका जो स्पार्क प्लग है वही ख़राब होगा उस सिलेंडर का। तो उस स्पार्क प्लग को निकाल के सफाई कर लें या साफ़ करके या तब्दील करें। अच्छा, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर कैब और जो उसकी जो रोटर होगा और केबल वगैरह है ये पॉसिबल हो सकता है ख़राब। डिस्ट्रीब्यूटर के सेटअप को देखें कि उसके अंदर कहीं कोई ख़राब तो नहीं है, कोई केबल तो ख़राब नहीं है, क्योंकि जो मुख्तलिफ इंजन के साथ मुख्तलिफ तारें जा रही होती हैं, स्पार्क पॉइंट्स को देखें उसके, और इसी तरह उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कैब को खोल के सफाई करें और तब्दील करके चेक कर लें। अच्छा, फिर भी अगर नहीं होता तो फिर वॉल्व खुली हुई हालत में हो सकता है जाम हो। तो अगर वॉल्व जाम हो गया खुली हुई हालत में तो फिर भी क्या होगा, इंजन को फिर आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, इंजन की जो वॉल्व को उसके वो फ्री करवाना पड़ेगा अगर जाम हो गया तो। फिर वॉल्व स्प्रिंग टूटा हुआ है तो तब्दील होगा, ज़ाहिर बात है। इसी तरह वॉल्व जल गया है तो फिर भी तब्दील होगा। इसी तरह जो उसके जो पुश रॉड है, जो रॉकर आर्म है, अगर वो टेढ़ा है तो फिर वो भी चेंज होगा, या टूट चुका है तो वो भी तब्दील होगा। कैम लॉफ्ट बहुत घिस गई है तो कैम शाफ्ट जो है उसकी वो तब्दील होगी अब। इसी तरह पिस्टन और रिंग घिस गए हैं तो ज़ाहिर बात है सिलेंडर की जो इंटरनली रीमिंग करनी पड़ेगी और उसको बोरिंग उसकी करवानी पड़ेगी, और उसकी वॉल सिलेंडर वॉल की मरम्मत जो करवानी पड़ेगी, तब्दील होगा या मरम्मत होगी। इसी तरह इनटेक मैनिफोल्ड लीक है तो गैसकिट, सबसे पहले तो गैसकिट होती है। इनटेक मैनिफोल्ड लीक होने का गैसकिट पहले तब्दील हो या नहीं हो तो फिर पूरी की पूरी मैनिफोल्ड तब्दील करना पड़ जाती है, ठीक है। तो ये सिलेंडिंग मिसिंग करने के रिलेटेड ये काम हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है इंजन चलता है लेकिन मुख्तलिफ सिलेंडरों में मिसिंग है। अच्छा, एक से ज़्यादा मतलब पहले जो हमने पिछला पढ़ा था चलता है लेकिन कोई एक जो है वो मिसिंग कर रहा था। अब इसमें एक से ज़्यादा मुख्तलिफ सिलेंडरों में मिसिंग अगर आती है तो फिर क्या 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 हो सकता है। सो इसमें इग्निशन सिस्टम में पहले नुक्स देखना होगा कि सारे उसके जो स्पार्क प्लग्स हैं, इग्निशन सिस्टम जो है वो पूरा चल रहा है या नहीं। इसी तरह फ्यूल सिस्टम में नुक्स देखना होगा, प्लगों की तारें और फायरिंग ऑर्डर के मुताबिक अगर नहीं है तो उनके तरीके और फायरिंग ऑर्डर को दुरुस्त करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको पता है कि 1342 का कुछ ऑर्डर होता है 4 सिलेंडर में, तो इसी तरह का जो फायरिंग ऑर्डर है वो मेंटेन रखना पड़ेगा, दुरुस्त करना, अगर दुरुस्त तरीके पर ना हुआ तो तब भी जो है ना वो मिसिंग हो सकती है। फिर कंप्रेशन कमज़ोर है तो कंप्रेशन लीकेज टेस्टिंग करेंगे और देखना पड़ेगा कि क्या कंप्रेशन वो जनरेट कर रहे हैं या नहीं। वॉल्व सही काम नहीं कर रहे तो वॉल्व को जो है ना दुरुस्त या तब्दील करना पड़ेगा। इसी तरह पिस्टन और रिंग्स किसे हैं तो उनको सिलेंडर को वॉल को चेक करना पड़ेगा और तब्दील करना पड़ेगा या मरम्मत करनी पड़ेगी। इसी तरह इंजन ओवर हीट है तो कूलिंग सिस्टम इसमें देख सकते हैं कि हो सकता है इंजन जो है ओवर हीट हो रहा हो, जिसकी वजह से सिलेंडर मिसिंग करते हो तो कूलिंग सिस्टम चेक करना होगा, ठीक है। तो मैनीफोल्ड हीट कंट्रोल वाल्व जाम है तो वाल्व को फ्री करें। कंट्रोल वाल्व भी अगर उसका जाम हो तो तब भी वो क्या करेगा, वाल्व को फ्री कर देगा। इसी तरह एग्जॉस्ट सिस्टम अगर बंद है तो कैटालिटिक कन्वर्टर चेक करें, जो उसका जो कन्वर्टर है उसको चेक करें, मफलर और टिपल पाइप चेक करें,
टेल पाइप चेक करें और ख़राब पुर्ज़ों को तब्दील करें, क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ रिलेटेड यही होते हैं। उसके मफरल हो सकता है, या उसका टेल पाइप जो है वो हो सकता है, या उसके जो कन्वर्टर हैं, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं वो भी अगर ना होंगे तो तब भी हो सकता है वो एग्जॉस्ट सिस्टम बंद हो चुका हो। ठीक है, तो इसके साथ अगला जो फॉल्ट है इंजन की हाई स्पीड में कारकर्दगी दुरुस्त नहीं। इंजन क्या करता है, हाई स्पीड के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। अच्छा, अगर हाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, अच्छी कारकर्दगी नहीं देता हाई स्पीड के ऊपर, तो फिर क्या वजूहत हो सकती हैं। इग्निशन सिस्टम में नुक्स है, वही सारी जो मेन जो सारे नुकाइस में देखा है हमने कि इंजन तीन चार चीज़ें हैं, जो फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम और इंजन जो है, इन चार जो चीज़ें हैं ये हर तकरीबन रिपीट हो रही हैं। इनको हमने देखना ही होगा। इग्निशन सिस्टम देखना होगा, फ्यूल सिस्टम देखना होगा, एग्जॉस्ट सिस्टम देखना होगा, या कंप्रेशन देखना होगा। इंजन से रिलेटेड कंप्रेशन होगी, वॉल्व एक्शन दुरुस्त नहीं तो उनकी, और वॉल्व की जो टाइमिंग है वो उसको चेंज करना होगा। ठीक है, इसी तरह हो सकता है हेड में कार्बन जमी हुई हो तो इंजन सर्विस करने के लायक हो जाएगा। फिर इसी तरह मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा है, मतलब टायर में हवा कम है, ब्रेक घिस रही है, व्हील दुरुस्त नहीं है, तब भी उसकी हाई स्पीड में अगर उसके टायर ख़त्म हो गए हैं, या टायर बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं, ब्रेकें घिस चुकी हैं, अलाइनमेंट घिस चुकी है, किस वजह से, क्योंकि मे बी जो सड़क है वो ज़्यादा ख़राब थी और गाड़ी ज़्यादा चलने के बाद ट्यूनिंग की रिक्वायर्ड है, तो ये अगर सर्विसेज, ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि उसकी हाई स्पीड में कारकर्दगी ख़राब हो जाए। फ्यूल ठीक नहीं है, आप हाई ऑक्टेन का फ्यूल जो है ना कुछ परसेंटेज में डलवा के चेक कर सकते हैं। दुरुस्त ऑक्टेन का फ्यूल नंबर इस्तेमाल करें जो इंजन के लिए यूज़ होना है। इसी तरह इंजन ऑयल मोटा है तो इंजन ऑयल जो है वो उसकी स्पेसिफाइड जो तसरीहात के मुताबिक जो है उसका इंजन जो है वो इस्तेमाल करें, इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। अच्छा, अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो बता रहा है कि इंजन की गर्म हालत में कारकर्दगी कम है, पावर कम पैदा होती है। सो इंजन अगर ओवर हीट होता है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले, क्योंकि इसकी ओवर हीट हो रहा है, कारकर्दगी गर्म हालत में कारकर्दगी कम है, तो सबसे पहला जो पॉइंट जाएगा वो किस तरफ इशारा होगा, कूलिंग सिस्टम की तरफ। फिर कूलिंग के बाद फिर आपका जो है ये जाम, अगर इसका चोक जो है अगर वो जाम है तो चोक को देखना पड़ेगा कि कहीं चोक ओपन या क्लोज तो नहीं रह जाता, किसी एक जगह जाम तो नहीं हो जाता। ठीक है, और इसी तरह मैनीफोल्ड हीट कंट्रोल वाल्व देखना होगा, वाल्व को फ्री करें और फिर उसको देखें। फिर इसके बाद दूसरा फ्यूल इस्तेमाल करें। दूसरा जो है वो आपने वेपर लॉक वेपर लॉक दूसरा फ्यूल इस्तेमाल करें। फ्यूल लाइन को हरारत से बचाने के लिए शील्ड इस्तेमाल करें। तो फ्यूल के लाइन के ऊपर जो है ना आप शील्ड लगा सकते हैं, तो इसको हम वेपर लॉक कहते हैं। उसको चेक करें और दूसरा फ्यूल इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि मे बी उसके अंदर जो वेपर्स हैं वो फ्यूल ऐसा इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से उसके जो वेपर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह ठंडी हालत में इंजन की कारकर्दगी ठीक नहीं, गर्म हालत में उसके साथ मेन जो कूलिंग सिस्टम के साथ हो जाता है, और अगर ठंडी हालत में उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो फिर हो सकता है उसकी चोक को आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई खुली हालत में जाम तो नहीं है। ठीक है, और अगर मैनीफोल्ड हीट कंट्रोल वाल्व खुली हालत में जाम है तो वाल्व को फ्री करें। और इसी तरह थर्मोस्टेट अगर उसका चेक करना होगा कि क्या वो सही टेम्परेचर आपको बता रहा है या नहीं, तो उसको तब्दील चेक करें। और इंजन वाल्व खुली हालत में जाम है तो उसकी फिर आपको मेंटेनेंस और सर्विस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह इंजन ओवर हीट है तो अगेन जो उसके जो कूलनेट सिस्टम है, कूलिंग जो सिस्टम है कम है, तो लीवर पूरा लेवल को जो है उसका पूरा करें। और लीकेज अगर उसमें कोई हो तो कूलेंट अगर उसमें जो है ना मे भी हो सकता है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जा रहा था, कूलेंट है,
वही अगर कम उसकी मकदार है तो उसको लेवल को पूरा करें, और लीकेज को अगर कोई है पॉसिबल लीकेज तो टेस्ट करें, क्योंकि अगर कूलेंट आपका ज़ाया हो जाता है तो इंजन क्या होता है, ओवर हीट हो जाएगा। इसी तरह इग्निशन टाइमिंग लेट है, टाइमिंग लेट होने से भी टाइमिंग एडजस्ट फिर करनी पड़ेगी। अगर टाइमिंग लेट है तो तब भी वो ओवर हीट होगा ज़्यादा टाइम तक वो उसके अंदर, क्योंकि अगर टाइमिंग जितनी इग्निशन टाइमिंग जितनी लेट करते जाएंगे, जितना आप क्योंकि उसको कंप्रेस किए जा रहे हैं तो उतनी उसके अंदर हीटिंग की चांस ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह फ़ैन बेल्ट ढीली हो या टूटी हुई हो तो उसको देखना पड़ेगा, फ़ैन बेल्ट को देखना पड़ेगा कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर वो मैनुअल है और फ़ैन की बेल्ट ही टूटी हुई है तो फ़ैन उसको ठंडा ही नहीं करेगा कूलेंट्स को, ठीक। इसी तरह थर्मोस्टेट उसका हो सकता है ख़राब हो, जो आपको सही रीडिंग ही ना दे रहा हो। और वाटर जैकेट या रेडिएटर को जो है बंद करके देखें, सफाई करें उसकी, वाटर जैकेट्स को चेक कर लें और रेडिएटर को देखें। इसी तरह रेडिएटर होज़ या पाइप लीक हो सकता है, तभी उसका जो है कूलेंट जो है वो सारा बाहर निकल रहा है, ठीक। इसी तरह वाटर पंप ख़राब हो सकता है, इंजन ऑयल कम हो सकता है, ऑयल के लेवल पूरा कर दें, क्योंकि इंजन ऑयल भी जो है वो उसकी जितनी कम से कम होगा तो उसकी जो अंदर फिक्शन है वो उतनी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए ऑयल का भी पूरा होना ज़रूरी है। इसी तरह इंजन ऑयल कम है तो उसका लेवल चेक करें। इसी तरह मौसम गर्मा है तो कम रफ्तार से चलाएं, गर्मी में क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसी तरह फ़ैन क्लच काम नहीं कर रहा तो उसको तब्दील करें। इसी तरह वॉल्व टाइमिंग लेट है तो चेन का दंदाना चम कर जो है चमक कर गिर गया हो तो तब भी उसकी फिर आपको, अगर चेन का दंदाना ही टूट गया है तो अगर उसका चेन का दंदाना ही जंप कर गया है तो फिर आप उसको सर्विस करवानी पड़ेगी। तो किसी भी गियर में वैक्यूम स्पार्क एडवांस काम नहीं करता तो वैक्यूम यूनिट फिर तब्दील होगा। तो वैक्यूम जो है वो एडवांस वैक्यूम ही नहीं, वैक्यूम स्पार्क से एडवांस काम नहीं करता, तो तब भी जो है आपको वैक्यूम यूनिट देखना पड़ेगा उसका। अच्छा, उसके बाद है इंजन की आइडियल रफ्तार पर लड़खड़ाहट है, मतलब उसकी जो आइडलिंग स्पीड के ऊपर वो रफ होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो आइडल स्पीड रफ्तार एडजस्ट नहीं है, मे बी उसकी जो रफ्तार है वही आपने जो एडजस्ट नहीं हुई, एडजस्टमेंट उसको ज़रूरी होगी, ठीक है। फ्यूल और उसकी एडजस्टमेंट ज़रूरी है। पीसीवी या ईजीआर वाल्व खुली हालत में जाम है, उसके हो सकता है ये वाल्व्स चेक कर लें, कोई वाल्व हो सकता है जो पीसीवी वाल्व भी अगर जाम हो तो तब भी ये तब्दील करना पड़ सकेगा, तब भी वो जो खड़ी हालत में जो है वो मिसिंग मिसिंग तो नहीं कर रही होती, बट वो क्या हो रहा था कि रफ काम कर रहा होता है इंजन, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हैं, हो सकता है उसके जो इंजेक्टर्स हैं उनको चेक कर लें कि क्या वो स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो उसके साथ ही नुक्स नंबर 6 और 8 में लिखी गई वजूहात भी इसके मुतालिक हो सकती हैं, और 6 और 8 में जो हमने पढ़ी थी वो भी यहाँ पे हम इसकी जगह पे देख सकते हैं। 6 और 8 कौन कौन सी थी यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक। आठवीं आपकी जो चोक है, इनटेक मैनिफोल्ड है, थर्मोस्टेट है, और इंजन वॉल्व जो है वो खुली हालत में जाम है। और इसके अलावा जो इग्निशन सिस्टम है, कंप्रेशन वॉल्व, स्ट्रक सड़क की वजह से हो सकता है, फ्यूल ठीक नहीं है, ये सारा जो है ये भी हो सकता है। अच्छा, इंजन गर्म होते हुए बंद हो जाता है। अगर गर्म होते हुए बंद हो जाता है तो इट्स मीन कि उसको उसकी प्रॉपर जो मिक्सचर है वही नहीं बन रहा, तो चोक वाल्व हो सकता है बंद है या बंद नहीं होता, ये जाम है, ठीक है। तो फ्री करें और सर्विस करें, उसकी मेंटेनेंस करें। फिर इसी तरह फ्यूल सिस्टम में नुक्स है तो फ्यूल सिस्टम जो है वो चेक करना पड़ेगा। मैनीफोल्ड हीट कंट्रोल वाल्व बंद है, जो मैनीफोल्ड में हीट कंट्रोल वाल्व है वो देखना होगा, उसको उसको देखेंगे, और बंद है तो फ्री करवाना पड़ेगा उसको। इसी तरह आइडियल सोलिनाइट की एडजस्टमेंट दुरुस्त नहीं है, जो उसके साथ
सॉलिनाइड वॉल्व्स लगे होते हैं जो आपके इंजेक्टर्स के साथ लगे होते हैं, मे बी वो जो है वो आपके सॉलिनाइड वॉल्व्स की जो एडजस्टमेंट है वो ख़राब हो चुकी हो। इसी तरह आइडियल स्पीड कम है, जो आइडियल स्पीड है वो उसकी अगर कम रखी है तब भी इसको ज़ाहिर बात है तब भी वो उसको गर्म ही नहीं होने जाता। फिर ईसीवी, ईजीआर और पीसीवी जो वॉल्व्स हैं वो भी तब्दील करके या ख़राब हो सकते हैं। थर्मोस्टेट्स, एयर क्लीनर्स में डोर बंद है। थर्मोस्टेटिक जो है एयर क्लीनर में अगर वैक्यूम मोटर की मरम्मत करनी पड़ेगी अगर वो बंद है तो, या उसको फ्री करवाना पड़ेगा अगर उसके डोर बंद है। और इसी तरह वैक्यूम के पाइप लीक या गलत जुड़े हैं तो उनको भी फिर तब्दील और ठीक करना पड़ेगा। इसी तरह इंजन स्लो स्पीड ड्राइविंग के दौरान बंद हो जाता है। फ्यूल पंप ख़राब है, स्लो स्पीड में फ्यूल पंप के साथ रिलेशन है सबसे, और ओवर हीट है तो वो नुक्स नंबर 9 में हमने सारा कुछ देखा था, उससे रिलेटेड ओवर हीटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है। कार्बोरेटर में फ्यूल लेवल ज़्यादा है, फ्लोट लेवल ज़्यादा है, तो कार्बोरेटर में जो है अगर ज़्यादा आ रहा है तो फ्लोट ज़्यादा हो रहा है तो तब भी उसको देखेंगे। आइडियल एडजस्टमेंट करेंगे, पीसीवी जीआर वॉल्व्स को देखेंगे, आइडियल सोलिनॉइड को चेक करेंगे। ठीक है। इसी तरह हाई स्पीड के बाद इंजन बंद हो जाता है। सबसे पहले जो है इसके अंदर वेपर लॉकिंग हो सकती है। ठीक है। मुख्तलिफ फ्यूल इस्तेमाल करके चेक करें कि वो वेपर लॉकिंग ना करे। कार्बोरेटर के वेंट या आइडियल कंपेंशन ख़राब हैं, क्योंकि वेपर लॉकिंग ऊपर वाले में मैं बता दूं कि वेपर लॉकिंग इसी वजह से ही नॉर्मली हो रहा होता है कि जो उसके अंदर कुछ फ्यूल है वो कंप्लीट बर्न हो चुका हो, या कुछ फ्यूल जो है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ अगर हों तो वो क्या हो जाती हैं, वो अंदर ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है। या वो कंप्लीट बर्न नहीं करता, या डिफरेंट बर्न कंप्लीट ना हो रहा हो तो तब भी उसकी पॉसिबल हो सकती है, वेपर लॉकिंग हो सकती है, या उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई हों। ठीक है। तो इसी तरह कार्बोरेटर के वेंट या आइडियल कंपनसेटर ख़राब हैं। कार्बोरेटर के जो वेंट्स हैं और कंपनसेटर हैं उनको चेक करें। इंजन ओवर हीट होता है तो अगेन वही सारे 9 नंबर में जो हमने पढ़े थे सारे नुक्स देखें। पीसीवी और ईजीआर की तब्दीली करें, चेक करें। आइडियल सॉलिनाइड सही तरह से सेट नहीं है, अगेन वही सॉलिनाइड वॉल्व का जो है वो उसको भी देखना पड़ेगा फिर आपको। इंजन बैक फायर करता है। एक और हमारे पास कंप्लेंट होती है इंजन फायरिंग की। ठीक है। इग्निशन टाइमिंग सेट नहीं है, सबसे पहले तो इसकी इग्निशन टाइमिंग से रिलेटेड है। स्पार्क प्लग गलत हीट रेंज के हैं, तो हो सकता है कि जो उसके स्पार्क प्लग हैं वो स्पेसिफिक हीटिंग रेंज के ना हों, तो स्पार्क प्लग को स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लगाएं। मिक्सचर बहुत ज़्यादा रिच या लीन है तो उसकी जो मिक्सिंग है वो उसको चेक करेंगे। मिक्सचर या लीन है तो उसको ईसी सिस्टम उसका चेक करेंगे, और उसकी जो फ्यूल और एयर की जो मिक्सचर है उनको देखेंगे। इसी तरह इंजन ओवर हीट हो जाता है तो उसी तरह इंजन की सारी रिलेटेड जो 9 नंबर में हमने देखा था सारा कुछ देखेंगे। इंजन में कार्बन है, कार्बन तो इंजन सर्विस होगा, सफाई होगी। वॉल्व गर्म या बंद हैं तो इंजन सर्विस तब भी होगा। इसी तरह कॉयल डिस्ट्रीब्यूटर कैप या रोटर से हाई वोल्टेज लीक हैं तो तब भी उसके रोटर तब्दील होंगे। इसी तरह एंटी बैक फायर वॉल्व काम नहीं कर रहा, तो अगर उसके अंदर एक वॉल्व होता है जो उसके फायरिंग बैक फायरिंग को रोक रहा होता है, अगर वो काम सही नहीं कर रहा तो उसको तब्दील किया जाएगा। लोगों की तारें और फायरिंग ऑर्डर के मुताबिक अगर नहीं है तो उनकी तारों को भी देखा जाएगा, लगाया जाएगा, और तारें दुरुस्त करके लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर फायरिंग ऑर्डर है उसके मुताबिक अगर ना लगा हो तो तब भी वो सही काम नहीं करेगा। इंजन डजलिंग करता है, इग्निशन स्विच ऑफ होने के बाद भी थोड़ी देर तक चलता है, तो अगर इस चीज़ को हम कहते हैं डजलिंग करता है
तो आइडियल सोलेनोइड की एडजस्टमेंट जो है पहले उसमें हो सकता है वो दुरुस्त ना हो, ओवर हीट हो रहा हो, कंबशन चैम्बर में हॉट स्पॉट हैं, मतलब स्पार्क प्लग, वॉल्व, पिस्टन, सिलेंडर हेड से जमी हुई कार्बन वगैरह अलहदा कर रहे हैं। हॉट स्पॉट मीन्स कि उसके ऊपर जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है वो हॉट स्पॉट है, क्योंकि कार्बन अगर डिपॉजिट हो जाए तो कार्बन ज़्यादा हीट हो जाता है, तो वो इसकी वजह से जो है वो अच्छी तरह सही तरह काम नहीं करेगा, और स्विच ऑफ होने के बाद भी वो चलता रहता है, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर हॉट स्पॉट हो सकते हैं। इसी तरह इग्निशन टाइमिंग एडवांस है। इग्निशन टाइमिंग अगेन उसकी टाइम से पहले अगर इग्नाइट हो रहा है तो फिर भी वो क्या करेगा, ये डेजलिंग करेगा इंजन, ठीक है। फिर इसी तरह एग्जॉस्ट गैस में हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो इसका सबसे जो ज़्यादा ताल्लुक़ होता है वो इसकी इग्निशन सिस्टम और जो इसकी मिक्सिंग जो सिस्टम है उसके साथ होगा, ठीक है। तो अगर इग्निशन सिस्टम में मिसिंग है तो इग्निशन सिस्टम पहले देखेंगे, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं ना हाइड्रोकार्बन और मोनोऑक्साइड, ये नॉर्मली उसकी जो मिक्सिंग है या जो इग्निशन है या उसको प्रॉपर उसको टाइमिंग नहीं मिल रहा इग्नाइट होने का, तो वो जो है अनबर्न प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, हाइड्रोकार्बन निकाल रहा है, या फ्यूल भी हो सकता है इसका वजह हो सकती है, या इसके अलावा इसका जो वजह हो सकती है वो कैटालिटिक कंटूर जो है वो जो कन्वर्ट करने वाला है वो कनेक्टर जो है वो भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इग्निशन सिस्टम की मिसिंग हो सकती है, इग्निशन टाइमिंग ख़राब है, कार्बोरेटर में नुक्स हो सकता है। कार्बोरेटर की सबसे ज़्यादा जो फ्यूल एयर मिक्सचर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रोडक्ट आउटपुट ये आउट प्रोडक्ट्स हैं जो बर्निंग के बाद कंबशन के बाद हो रहे हैं, तो कंबशन मीन ठीक नहीं हो रही, तो सबसे मेन जो काम होता है वो कार्बोरेटर का होता है, ठीक है। तो कार्बोरेटर के नुक्स में भी हम 20 नंबर आगे अगले लेक्चर में आएगा, तो अभी हम 16वें नंबर पे हैं, तो 20वें नंबर में हम देखेंगे कार्बोरेटर में भी कैसे कैसे नुक्स हो सकते हैं। या एयर इंजेक्शन ख़राब हो तो आपको उसकी चेक करनी पड़ेगी, कैटालिटिक जो कन्वर्टर है उसको तब्दील करना पड़ सकता है। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ तक ही चलते हैं पॉइंट 17 से, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, और तब तक के लिए आप लोग जो है ना इस चीज़ को देखें, गौर से पढ़ें, बुक आपके पास है सामने है। तो इन सारी चीज़ों को जो है देखें, ऑब्ज़र्व करें और समझने की कोशिश करें इनकी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।